स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो तय हो गया है कि भारत ने जो सोचा था ब्रह्मोस के लेकर उसकी कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा है और इसलिए आवश्यकता है आज के डेट में कि ब्रह्मोस को हम ऐसे किलर वेपन के तौर पर डेवलप करें जिससे दुश्मन देश चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि सरकार भारत 5 बड़ी चीजें प्लानिंग कर रहा है ब्रह्मोस को लेकर। मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है और कहीं ज्यादा बढ़ने वाली। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ब्रह्मोस को लेकर सरकार क्या प्लान कर रहा है, व्हाट नेक्स्ट, और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं जीएस फाउंडेशन बैच 2026 के लिए अवेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली एक साल का पूरा प्रिपरेशन अब आप यहां पर कर पाएंगे एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बड़ी सक्सेस हासिल हुई है और स्पेशली देखिए भारत ने तो बोला भी नहीं था कि हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह बात पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने खुद ही बता दिया और बताया किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, इसकी वजह से पाकिस्तान जो प्लान कर रखा था 9 और 10 की रात को कि वो भारत के ऊपर अटैक करने वाला है, उस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 5 मेजर इनिशिएटिव्स इंडिया इज परसुइंग विद ब्रह्मोस पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहला है ब्रह्मोस की रेंज। अभी अगर आप देखोगे ब्रह्मोस की रेंज एक्चुअली क्या था कि जब ब्रह्मोस एक्चुअल में बना था ओरिजिनल ब्रह्मोस, तो उसकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास थी। फिर और प्रॉब्लम क्यों था? प्रॉब्लम ये था 290 किलोमीटर के साथ कि हम MTCR के मेंबर नहीं थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसकी वजह से रशिया हमें और दूर रेंज की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2016 में फाइनली भारत जो है MTCR का मेंबर बन गया, जिसकी वजह से हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई और उसके बाद हमने काम करना स्टार्ट किया। ब्रह्मोस की जो रेंज है 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 500। लेकिन अब समय आ गया है कि यहाँ पर 500 से 800 किलोमीटर तक की जो रेंज वाला ब्रह्मोस है वो हम डेवलप करें और हो सकता है फ्यूचर में 1500 किलोमीटर तक की जो रेंज का ब्रह्मोस है वो डेवलप किया जा सकता है। आप सोच के देखिए, अगर भारत के पास 800 किलोमीटर की रेंज का ब्रह्मोस हो गया, मतलब हमारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कोने कोने तक ब्रह्मोस पहुंच सकता है आसानी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो चाइना के साथ अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यहां पर हम चाइनीज टेरिटरी में भी डीप में जाकर उनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकें, ये कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। और इसके साथ साथ क्या है कि जो हमारे वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ग्राउंड यूनिट्स हैं, वो आराम से, मतलब इतने रेंज की अगर हमारे पास मिसाइल होगी तो हम आराम से बैठकर इन मिसाइल्स को दाग सकेंगे और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। मतलब हमें जरूरी नहीं है कि एनिमी टेरिटरी के अंदर जाकर ही उस मिसाइल को दागने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ देखिए, इतने रेंज की अगर ब्रह्मोस बन जाती है तो एक डेटरेंस का भी काम करेगा। जो दुश्मन देश है वो 10 बार सोचेगा भारत पर हमला करने से पहले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे दुनिया के अंदर देख लिया कि ब्रह्मोस की क्या कैपेबिलिटी है। और रिसेंटली मैं आपको बता दूं, यहां पर फ्लाइट टेस्ट किया गया है एक्सटेंडेड रेंज का, एक्सटेंडेड जो रेंज वर्जन है उसका फ्लाइट टेस्ट किया गया है। और DRDO और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्लान कर रहे हैं ताकि इसको हम जितने भी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सुखोई 30 MKI है, डिस्ट्रॉयर हो गया मतलब जो शिप है, तो उसके अंदर हम आराम से इसको इंस्टॉल कर सकें। खैर, दूसरा यहां पर क्या प्लान किया जा रहा है इनिशिएटिव, दूसरा है सबमरीन लॉन्च्ड ब्रह्मोस। देखो, भारत कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मोस को हम अपने सबमरीन के थ्रू भी लॉन्च कर सकें, क्योंकि सबमरीन लॉन्च जो वेरिएंट होगा, इसकी वजह से क्या है कि हम दुनिया के किसी कोने में भी जाकर ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये बेसिकली इस समय पार्ट है प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन का। जो इस 75I क्लास वाले जो सबमरीन्स डेवलप किए जा रहे हैं उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मोस लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है वहां पर आ जाए। और देखो, ये इतना मायने क्यों रखता है, व्हाई इट मैटर्स। देखो, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। जब हम न्यूक्लियर डेटरेंट की बात करते हैं ना, तो मान लो अगर पाकिस्तान, चाइना, मतलब कहीं पे भी, ये तो जस्ट एक सिनेरियो होता है कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स भारत पर दागेगा तो ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या होता है ना, जब हम सबमरीन की बात करते हैं, सबमरीन को ट्रैक करना
करना बहुत मुश्किल है। तो सबमरीन को हम कहीं पर भी भेज सकते हैं, साउथ चाइना सी में भेज सकते हैं, पैसिफिक ओशन में भेज सकते हैं, और वहां पर जो है ब्रह्मोस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो स्टेल्थ और सरप्राइज है वो बहुत घातक होने वाला है। और इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है इंडियन नेवी की, अगर इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है। तो ब्रह्मोस एक प्रकार से इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो इंडिजिनस हमारा INS अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है ना, उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि उससे हम ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकें। आगे आने वाला जो P-75I सबमरीन्स हैं उसमें भी हम चाहते हैं कि इस तरह की जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर हम इंस्टॉल करके एक प्रकार से ब्रह्मोस को हम लॉन्च कर सकें, मतलब एक प्लेटफॉर्म बन सके। तो यहाँ पर कोशिश ओवरऑल यही है कि जो सबमरीन लॉन्च्ड ब्रह्मोस का वर्जन है ना, SLBM वेरिएंट, वो बनाने की अब सरकार की कोशिश है, भारत की कोशिश है। नेक्स्ट यहाँ पर जो तीसरा इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो है मिनिएचराइज्ड ब्रह्मोस फॉर फाइटर जेट, जिसको कहा जाता है ब्रह्मोस NG। जी हाँ दोस्तों, NG का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या होगा ना, ब्रह्मोस का लाइटर वर्जन होगा। ब्रह्मोस का जितना साइज है, जो वेट है, साइज है, उससे थोड़ा सा छोटा होगा, हल्का होगा, ताकि अब इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है कि हम अपने एयरक्राफ्ट में, जितने भी एयरक्राफ्ट है ना, उसमें हम ब्रह्मोस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे ब्रह्मोस का जो वेट है वो करीब 2.5 से 3 टन का है, लेकिन इसको फाइटर जेट में लगाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको 1.5 टन का जो ब्रह्मोस है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुखोई 30 MKI इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पर टेस्टेड है, इसके थ्रू हम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। दूसरा हो गया राफेल, तेजस, फ्यूचर MCA जो फाइटर का जो पूरा प्लान चल रहा है, 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो हर एक फाइटर जेट में हम ब्रह्मोस इंस्टॉल कर सकें, इसके लिए हमें थोड़ा सा हल्का जो वर्जन है ब्रह्मोस का वो चाहिए होगा। अब ये अगेन मायने क्यों रखता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी रेंज है 300-450 किलोमीटर अभी के समय ब्रह्मोस की। तो आप सोच के देखो, अगर इतनी रेंज है और हम फाइटर जेट के थ्रू अगर हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो एक प्रकार से हम बॉर्डर के पास जाकर, मान लो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो हमें POK में भी एंटर करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम अपने मतलब जो मेन टेरिटरी है, क्योंकि POK आप सब जानते हैं इस समय पाकिस्तान एडमिनिस्टर कर रहा है, तो कहीं से भी POK के अंदर जाकर जो है, या फिर पाकिस्तान के अंदर जाकर भी करना हो, तो एक प्रकार से हम इसका इस्तेमाल मिसाइल्स का कर पाएंगे, ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो एनिमी एयर डिफेंसेस हैं उससे दूर रहेगा, मतलब हम अपने एसेट को भी सुरक्षित कर पाएंगे और उनके ऊपर हमला भी कर पाएंगे। फिर दूसरा है यहाँ पर मल्टी रोल पोटेंशियल, मतलब फाइटर जेट के थ्रू अगर ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकें तो हम कई कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, जैसे बॉम्ब्स हो गया, मिसाइल्स हो गया, कई तरह का कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं। और एक प्रकार से ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकता है, मतलब फ्रंट लाइन जेट्स में अगर हम वर्ल्ड क्लास ब्रह्मोस अगर फिट कर दें तो एक प्रकार से जो राइवल है पाकिस्तान के पास, भले ही कितना भी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज हो, उसको हम भेज पाएंगे। अभी करंटली मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस NG जो है बताया जा रहा है कि 2026-27 तक टेस्टिंग और ट्रायल के बाद ये रेडी हो जाएगा, ताकि हम अपने फाइटर जेट्स के अंदर इसको इंस्टॉल कर पाएं। खैर, नेक्स्ट यहाँ पर चौथा क्या है, चौथा है हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2। अब देखो ब्रह्मोस 2 क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे करंट में ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो है मैक 2.8, मतलब साउंड की जो स्पीड है उससे 2.8 टाइम्स ज्यादा। तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, मतलब जो साउंड से कम स्पीड वाले मिसाइल्स होते हैं उसको सबसोनिक कहते हैं। 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच में हम इसको कहते हैं सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज़्यादा के जो रेंज वाले होते हैं, स्पीड वाले आपके मिसाइल्स होते हैं, उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो यहाँ पर अब कोशिश ये है कि अब इसकी स्पीड बढ़ाकर 5 to 7 मैक किया जाए। और ये इतना मायने क्यों रखता है, अगेन यहाँ पर आप समझिए, अगर इसकी स्पीड 5 to 7 मैक हो गई तो दुनिया के जितने भी एडवांस सिस्टम हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे S-400 हो गया, अमेरिका का THAAD हो गया, वो भी यहाँ पर परेशान हो जाएगा, स्ट्रगल करेगा इसको इंटरसेप्ट करने में। मतलब आसानी से हम दुश्मन देश के ऊपर हमला कर पाएंगे, भले ही उसके पास किसी भी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हो। तो यहाँ पर क्या है ना कि कुछ ही मिनटों के अंदर, क्योंकि स्पीड भी डबल से ज़्यादा हो रही है, तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर
उसका जो टारगेट है हम उसको खत्म कर पाएंगे। और अगेन यहाँ पर भी ये फ्यूचर डिटरेंस की तरह काम करेगा। आप सोचिए, दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, रशिया, चाइना, यूएस, जिनके पास हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, तो भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा और जो रीजनल पावर डायनेमिक्स हैं वो भी एक प्रकार से शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, चैलेंजेस भी हैं, टाइमलाइन भी है, क्योंकि चैलेंजेस की हम बात करें तो ब्रह्मोस 2 अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है और हो सकता है कि 2030s में जाकर, मतलब अभी बहुत लंबा समय लगेगा इसको बनने में, लेकिन देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो एडवांस्ड वेपन्स है ना, एडवांस सिस्टम्स हैं, मटेरियल हो गया, प्रोपल्शन हो गया, स्क्रैमजेट इंजन हो गया, उस तरह की चीजें चाहिए होंगी, तो अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और लास्ट में पांचवा है, वो है एक्सपोर्ट बूस्ट। देखो, ऐसा तो है नहीं कि डेली बेसिस पर कोई फाइट चल रहा है, वॉर चल रही है, तो जो ब्रह्मोस, जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, उसका हम मॉनेटरी यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब उन देशों को हम बेच सकते हैं ब्रह्मोस जो हमारे लिए खतरा नहीं है। तो भारत अब यहाँ पर कोशिश कर रहा है अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने का। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में नया मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट बनाया गया है ताकि 100 ब्रह्मोस हर साल वहां पर बनाए जा सकते हैं। ये अगेन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है, ताकि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट हम कर सकें। ऑलरेडी आपने देखा होगा फिलीपींस को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, $375 मिलियन का डील हुआ था 2022 में। फिर इसके अलावा वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन्होंने काफ़ी स्ट्रांग इंटरेस्ट शो किया है। तो अगेन क्या है ना कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सक्सेस हासिल हुई है, इसकी वजह से ब्रह्मोस की अपील और ज़्यादा बढ़ गई है, तो रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस होने की वजह से। और अगेन ये स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस की हम बात करें तो एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं ब्रह्मोस, तो ये हमारे लिए सॉफ्ट पावर की तरह काम करेगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में काम आएगा। और जो चाइना के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, चाहे वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, तो उनके साथ हम थोड़ा और करीब आ सकते हैं। और रेवेन्यू जनरेशन का तो काम करेगा ही, इसके अलावा जॉब्स क्रिएशन, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, काफ़ी कुछ डेवलप हो सकेगा। तो ओवरऑल देखिए, कंक्लूजन यहाँ पर यह निकलता है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है, ये साफ दिखाता है कि एक प्रकार से भारत जो है वो एक अलग प्रकार की नैरेटिव सेट कर रहा है। कहीं ना कहीं जो बजट एलोकेशन है वो भी बढ़ेगा और वो जस्टिफाई भी होगा जिस तरह के हालात रहे हैं। डिफेंस डेवलपमेंट तेजी से बढ़ सकेगा, इंटरनेशनल बायर्स बढ़ेंगे और एक प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत जो है एक काफ़ी बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पर उभर कर सामने आया है। तो आगे आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस जो फैमिली ऑफ मिसाइल्स है, ये भारत की डॉक्ट्रिन बन जाएगी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, स्ट्रैटेजिक डिटरेंस और रीजनल डोमिनेंस में। तो काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी ना कि यहाँ पर भारत सरकार क्या प्लान कर रही है ब्रह्मोस को लेकर, वो 5 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा इंडियन मिसाइल्स है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्लासिफाई किया जा सकता है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं 31 मई तक, मतलब आज शाम तक आपके पास मौका है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो जीएस फाउंडेशन वो अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।